और दिल्ली से बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल दी। ये बड़ी जानकारी आ रही है। 29 जनवरी से 3 फरवरी तक के लिए ये कस्टडी पैरोल है। पुलिस की कस्टडी में रहकर ही चुनाव प्रचार भी कर पाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। कस्टडी पैरोल के दौरान ताहिर सुरक्षा का खर्च भी उठाएगा। कस्टडी पैरोल के दरमियान हर दिन ताहिर को करीब 2 लाख का सुरक्षा खर्च वहन करना होगा। इस दौरान ताहिर अपने करावल नगर स्थित घर नहीं जाएगा। साथ ही अपने खिलाफ पेंडिंग केस को लेकर भी कोई बयान नहीं देगा। तो ये बड़ी खबर ताहिर हुसैन को लेकर के सामने आ गई है और शर्तों के साथ रियायत ये मिली है। और ये कस्टडी पैरोल चूंकि ये मांग की गई थी चुनाव प्रचार को लेकर के, और अब ये बड़ी जानकारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल मिल चुकी है। 29 जनवरी से 3 फरवरी तक के लिए ये अवधि रहेगी। कस्टडी पैरोल के दौरान ताहिर पर जो सुरक्षा का खर्च होगा उसे खुद वहन करना गया है। ये शर्त तय कर दी गई है कोर्ट की तरफ से। तो बड़ी जानकारी एमआईएम के बुधवार और कस्टडी पैरोल चुनाव प्रचार को लेकर के कई शर्तें लागू की गई हैं। कस्टडी पैरोल के दौरान जो सुरक्षा का खर्च होगा वो भी उठाना पड़ेगा। करावल नगर स्थित जो आवास है वहाँ नहीं जा सकता है ताहिर हुसैन। ये बड़ी जानकारी। और जो भी केस पेंडिंग है उसको लेकर किसी तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। ये ताकीद की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। रियायत देते हुए, शर्तों के साथ कस्टडी पैरोल देते हुए ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी तरीके के केस को लेकर जो बात है वो नहीं होनी चाहिए। अपना जो निजी आवास है वहाँ पर भी नहीं जाना है। तो बड़ी खबर, ये बहुत महत्वपूर्ण ये खबर है और बड़ी जानकारी ये ऐसे समय में कि जब चुनाव प्रचार का दौर जो है वो लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है और केवल पार्टी के जो प्रमुख असदुद्दीन अवैसी है वो प्रचार कर रहे हैं। हालांकि आपको याद होगा कि असदुद्दीन अवैसी ने भी इस बात को लेकर मंच से सवाल उठाया था कि आखिर ताहिर को क्यों नहीं बेल दी जा रही है। इसको लेकर के सियासत भी गरमाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये मामला रहा और आखिरकार अब ये जानकारी सामने आ रही है कि ताहिर हुसैन को भी ज़मानत दी गई है। लेकिन ये ज़मानत कस्टडी पैरोल है। कस्टडी पैरोल के तौर पर ये राहत मिली हुई है। और चूँकि मामला बड़ा है, आरोप गंभीर हैं, दिल्ली दंगों के मामले पर आरोप है और उस मामले में बहुत संवेदनशीलता के साथ ये फैसला लेना था। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि कस्टडी पैरोल मिल गई है और उसके बाद वो चुनाव प्रचार में भी जुट सकता है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। जेल में बंद रहने के बाद भी चुनाव प्रचार के लिए जमानत की अपील की गई थी। बड़ी सख्ती के साथ, शर्तों के साथ ये रियायत मिली थी। लेकिन अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि हुसैन को राहत मिली है। राहत इस रूप में कि चुनाव प्रचार को लेकर के जो अर्जी दाखिल की गई थी उस मामले में ये राहत है। और जो घर है, निजी आवास जो है वहाँ नहीं जा सकते हैं। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जो चुनाव प्रचार के दौरान खर्च आएगा वो सारा खर्च भी उठाना होगा। तो बड़ी खबर ये आ रही है, ताहिर हुसैन को राहत मिली है। क्या चुनावी असर समीकरण पर भी पड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग जो पार्टियां हैं वो घेर रही हैं ताहिर हुसैन के मसले पर एआईएमआईएम को, उसके बाद अब ये राहत अगर मिल रही है तो ये मानकर चला जा सकता है कि मुस्तफाबाद सीट पर सियासी समीकरण पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है क्या। जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं और अपडेट्स के साथ।
अरविंद बताइए, क्या शर्तें रखी गई हैं और इस कस्टडी पैरोल के क्या मायने हैं? किस तरीके से चुनाव प्रचार में किन किन बातों का ध्यान? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से जो कस्टडी पैरोल मिली है वो चुनाव प्रचार के लिए मिली है ताहिर हुसैन को। 29 जनवरी से 3 फरवरी तक यानी 6 दिनों के लिए कस्टडी पैरोल है और इस दरमियान वो तकरीबन 12 घंटे सुबह 6 से शाम 6 बजे तक जेल से बाहर आ पाएगा। लेकिन कस्टडी पैरोल का मतलब ये है कि इस दरमियान वो लगातार पुलिस की निगरानी में रहेगा, यानी पुलिस कस्टडी में रहते हुए ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार की अनुमति सुप्रीम कोर्ट से मिली है। इसके अलावा जो कुछ शर्तें हैं उसके मुताबिक ताहिर हुसैन इस दरमियान अपने घर नहीं जा पाएगा, क्योंकि पुलिस की ओर से जो ऐतराज किया गया था वो उस बात को लेकर के भी था कि जिस जगह पर ताहिर हुसैन का करावल नगर में घर है उस जगह पर दंगा पीड़ित भी रहते हैं और अगर ऐसे में वो अपने घर जाता है, वहां पर दूसरे लोगों से मिलता है, तो गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस दरमियान ताहिर हुसैन या तो होटल में रहेगा या अपने किसी परिचित के घर पर रहेगा, लेकिन इस दरमियान वो अपने घर नहीं जा पाएगा। पुलिस की निगरानी में चुनाव प्रचार करेगा। इसके अलावा जो पेंडिंग केस हैं ताहिर हुसैन के खिलाफ दिल्ली दंगों से जुड़े हुए, जिसमें यूएपीए के तहत भी केस दर्ज है, पीएमएलए के तहत भी केस दर्ज है। इसके अलावा अंकित शर्मा के मर्डर केस भी है, जिसमें उसने अंतरिम जमानत के लिए पहले कोर्ट का रुख किया था। तो जो पेंडिंग केस हैं उनको लेकर वो कोई सार्वजनिक बयान इस दरमियान नहीं देगा। हाँ, चुनाव प्रचार करने की उसकी अनुमति होगी, गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि जो खर्च होगा इस दरमियान पुलिस सुरक्षा का, वो ताहिर हुसैन को वहन करना होगा। पुलिस की तरफ से जो फिगर दी गई है उसके मुताबिक तकरीबन 2,07,000 के करीब का जो अमाउंट है वो ताहिर हुसैन को हर दिन अपने कस्टडी पैरोल की एवज में चुकाना होगा और 2 दिन का एडवांस पेमेंट इसके लिए उसको करना होगा। मसलन जैसे कल से हालांकि उसकी कस्टडी पैरोल की अवधि शुरू हो रही है, तो आज शाम 6 बजे तक उसे अमाउंट जमा करना होगा, लेकिन आगे भी हर 2 दिन का एडवांस में उसको पेमेंट करना होगा और उसके बाद ही इन शर्तों के साथ उसे चुनाव प्रचार के लिए तकरीबन 12 घंटे तक जेल से बाहर रहने की अनुमति बड़ी अब देखना है कि सियासी तौर पर इसका क्या असर होता है। फिलहाल इन तमाम डिटेल्स के लिए, अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया अरविंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।